नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोवा से मुंबई के लिए निकले कार्डेलिया क्रूज में 66 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हंगामा मच गया है। इसके बाद इसमें सवार यात्रियों के उतरने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो लोग पॉजिटिव हैं और जो लोग निगेटिव हैं वे सभी लोग इस क्रूज पर ही मौजूद हैं। जो यात्री निगेटिव हैं उनमें इसे लेकर बेहद गुस्सा है। कई यात्रियों ने क्रूज के अंदर ही धरना शुरू कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच क्रूज पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत क्यों दी गई। क्रूज पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। क्रूज के अंदर से जो वीडियो फोटो सामने आए हैं उनमें दिखता है कि लोगों में काफी नाराजगी है और वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें नीचे उतरने दिया जाए। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अब पंजाब में भी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी शिक्षा संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। आदेश में कहा गया है कि राज्य में सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर केवल 50% लोगों को ही बुला सकेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में वही लोग जा सकेंगे जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। खेल परिसरों और स्टेडियम में केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ही जाने दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लागू करने जा रही है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़े हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग के अफसरों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद राजधानी में कुछ नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में लगातार 2 दिन पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत में यहाँ रेड अलर्ट लागू किया जा सकता है। रेड अलर्ट के तहत केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। बता दें दिल्ली में अब एक दिन में 4000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि बीते कुछ दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर लें और अपना टेस्ट भी करवा लें। बता दें कि बीते दिनों में केजरीवाल चुनावी राज्य उत्तराखंड और पंजाब का दौरा करते रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनके संपर्क में आए हुए कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हों। उधर दिल्ली में कोरोना वायरस अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। तिवारी ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वो 2 जनवरी की रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। हल्का बुखार और जुकाम होने के कारण उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी नहीं जा पाए और आज उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे तिवारी ने कहा कि उन्होंने एहतियात बरतते हुए अपने आप को सोमवार को ही आइसोलेट कर लिया था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा 1892 पहुंच गया है। इस दौरान 124 लोगों की मौत भी हुई है। सोमवार को कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए थे। इस लिहाज से कोरोना के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,71,830 हो गई है। ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र 1 नंबर पर है। यहाँ ओमिक्रॉन के 568 मामले हैं, जबकि दिल्ली में 382 मामले हैं। केरल, गुजरात और तमिलनाडु में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। नीट पीजी में काउंसलिंग के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में तुरंत सुनवाई की अपील करने के बाद सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को 3 जजों की बेंच के गठन पर विचार करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई के लिए बेंच गठन करने की मांग की थी। बता दें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई हुई है। सोमवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट से नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटे की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। मुंबई पुलिस ने सोमवार को बेंगलुरु के एक 21 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र को बुल्ली बाई मामले में हिरासत में लिया है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए बुल्ली बाई ऐप बनाई गई और इस पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गईं। हिरासत में लिए गए छात्र की पहचान को ये कहते हुए उजागर नहीं किया गया है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले में कार्रवाई की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने एक तरह से दिल्ली पुलिस पर तंज भी कसा है कि ऐसे मामले में मुंबई पुलिस से ही न्याय की उम्मीद है। मुंबई पुलिस ने 2 दिन में ही ये कार्रवाई कर दी, जबकि दिल्ली पुलिस 6 महीने पहले सुल्ली डील के मामले में ही अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जिस बुल्ली बाई ऐप से सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया था, उसमें से एक हैदराबाद की मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट खालिदा परवीन भी हैं। वो 67 वर्ष की उम्र दराज महिला हैं। उन्होंने हैदराबाद पुलिस में 3 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई है।
वो कहती हैं कि बुल्लीबाई ऐप पर मुखर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया है। द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, ये कोई संयोग नहीं है कि मेरा नाम नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के लिए ट्विटर पर प्रचार करने के एक दिन बाद सूची में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इम्फाल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और मणिपुर भारत के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मोदी ने इसके साथ ही कहा कि पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप लोग देश के बाकी हिस्सों से अलग थलग पड़ गए। पीएम मोदी ने इससे पहले चुनावी राज्य मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। उन्होंने 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और मणिपुर के लोगों को 2,387 मोबाइल टावर समर्पित किए। यूपी की कानून व्यवस्था का हाल देखना हो तो यह खबर जान लीजिए। ये छोटी सी घटना सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता को गोली मारने से संबंधित है। हुआ यह है कि कांग्रेसी नेता रीता यादव शाम को जब लखनऊ वाराणसी बाईपास से होकर पार्टी के लिए बैनर पोस्टर बनवाने जा रही थीं, तो लम्बुआ के पास उनकी बोलेरो गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया। 3-4 बदमाशों ने उनके ड्राइवर पर पिस्टल तान दी। रीता यादव ने आपत्ति की, तब भी वो नहीं माने। इस पर रीता यादव ने एक बदमाश को चाटा जड़ दिया। बौखलाए बदमाशों ने रीता यादव के पैर में गोली मार दी। बता दें, ये रीता यादव वही हैं जिन्होंने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में तमाम सुरक्षा को धता बताते हुए उनको काला झंडा दिखा दिया था। पीएम मोदी कूड़ेभार यानी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने आए थे। अब लोग काले झंडे और उनके साथ इस हादसे को भी जोड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ताबड़तोड़ कई बड़े ऐलान कर आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू के ऐलानों को लेकर जहां पार्टी के भीतर सवाल उठे हैं तो उन्हें साथ भी मिला है। सिद्धू ने सोमवार को एक चुनावी सभा में कहा कि पंजाब में हर महिला को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे और साल में 8 गैस सिलेंडर भी सरकार देगी। सिद्धू ने यह भी कहा कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सिद्धू के इस ऐलान पर पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू के ये ऐलान कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा होते हैं या नहीं, ये अभी तय होना बाकी है और इससे लोग गुमराह होते हैं। वहीं दूसरी ओर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह दूलो का साथ मिला है। दूलो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू माफिया के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शमशेर सिंह दूलो ने कहा कि सिद्धू के कहे हुए का कोई असर नहीं हो रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।